छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज का विषय है हिंदी और उसमें आपको सर्वप्रथम काव्य सौंदर्य के बारे में बताया जाएगा। कक्षा 10 विषय हिंदी और जो उसका तत्व है वो है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य का सबसे पहला तत्व जो आपको बताया गया है वो है रस। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है, कितने रस हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रस की उत्पत्ति के बारे में। रस शब्द की व्युत्पत्ति जो है रसस्यते असौ इति रसः के रूप में हुई, अर्थात जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए अथवा जिससे आनंद की प्राप्ति हो वही रस है। सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं रस का अर्थ स्वाद से लिया जाता है, परंतु साहित्य में रस का आशय उस आनंद से है जो काव्य को पढ़ने, सुनने, अभिनय देखने से मन में उत्पन्न होता है। भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में इसका स्वरूप बताया है। रस की उत्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये था रस के बारे में कि ये इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, इसका मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। अब हम जान लें कि रस कितने प्रकार के होते हैं, उनके अस्थायी भाव क्या हैं, उनका अर्थ क्या है। तो जो आचार्यों ने रसों की संख्या बताई है वो कुल 11 है और जिनका विवरण निम्न प्रकार है। सबसे पहला रस आपको हम बता दें, श्रृंगार है। श्रृंगार रस जिसका अस्थायी भाव रति या प्रेम है, लेकिन श्रृंगार रस में भी 2 भेद बताए गए। पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। उसको जो है अगले वीडियो में बताएंगे इस विस्तार से, लेकिन यहां जान ले रस कितने होते हैं। पहला रस है श्रृंगार जिसका अस्थायी भाव है रति अथवा प्रेम। इसका अर्थ यह होता है कि स्त्री पुरुष के मध्य जो प्रेम भाव उत्पन्न होता है वही श्रृंगार रस कहलाता है। दूसरा रस है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, अर्थात प्रिय, कोई प्रिय वस्तु जो होती है हमारी, उसके वियोग के कारण जो भाव उत्पन्न होता है वो करुण रस होता है। तीसरा हमारा शांत रस जिसका अस्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद अर्थ इसका यह है संसार के प्रति मिथ्या या उदासीनता का भाव। चौथा हमारा रस है रौद्र रस जिसका अस्थायी भाव है क्रोध। क्रोध का अर्थ, इस रौद्र रस का अर्थ यह है किसी कार्य की असफलता। जैसे हम कोई कार्य करने जा रहे हैं और उसमें हम असफल हो गए हैं, वो कार्य नहीं हो पाया है, तो उसके कारण जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है वो रौद्र रस कहलाता है। अगला रस है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। इसका अर्थ यह है वीरता, दया, दान आदि से प्रसन्नता का भाव। अगला रस हास्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। इसका अर्थ यह होता है कि चेहरे पर उत्पन्न हंसी उल्लास का भाव।
सातवां रस जो है वो है भयानक रस। भयानक रस, इसका अस्थाई भाव है भय। इसका मतलब यह है कि भयानक जीव या जंतु वस्तु को देखकर कल्पना मात्र से उत्पन्न डर का भाव। हमारा 8वां रस है विभत्स रस। विभत्स रस आप यहां देख सकते हैं। विभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा या जुगुप्सा है। किसी घिनौनी वस्तु से मन में ग्लानि उत्पन्न होना, दूसरों की जाने वाली निंदा का भाव ही विभत्स रस कहलाता है। हमारा 9वां रस अद्भुत रस है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य या विस्मय है। अर्थ इसका यह है आकर्षक वस्तु देखकर मन में उत्पन्न होने वाला आश्चर्य भाव। 10वां रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव है स्नेह या वात्सल्यता। अर्थ इसका यह है कि माता पिता का संतान के प्रति प्रेम भाव ही वात्सल्यता है। और हमारा 11वां और अंतिम रस है भक्ति रस। भक्ति रस, इसका अस्थाई भाव अनुराग या देव विषयक रति। इसका अर्थ यह है ईश्वर के प्रति मन में उत्पन्न प्रेम भाव। लेकिन हमारा जो कक्षा 10 का पाठ्यक्रम है उसमें 2 ही मुख्य रस बताए गए जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। पहला हास्य रस और दूसरा करुण रस, जिसकी हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग इसको अपनी पुस्तिका में नोट कर लीजिए और इसका अध्ययन करते रहिए। कल जो है अगले वीडियो में जो पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है उस रस के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।